गुड मॉर्निंग। दिस इज़ विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर एंड लाइफ कोच। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पिछले 20-25 दिन से मेरे पास बहुत फ़ोन आए कि सर एक मार्केट में हमें एसएमएस कॉल आ रहे हैं अबाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा इन वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस। और लोग बेचारे बहुत सीरियस थे और मैं हमेशा कहता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो मैं दोबारा आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन पहले देखते हैं। अब वो लेटर जो ये फॉर्म था, फ्रॉड फॉर्म ऑफ सेंट्रल एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा, वो इतना पॉपुलर हो गया कि एमसीसी को बकायदा अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ गया। तो आप देखिए, तो इफ यू गो टू दी एमसीसी वेबसाइट, you will actually see this link, and you click on this link and you will see this form opening up. And this form is nothing but आपको वही बता रहा है एमसीसी कि एक ये फेक अलॉटमेंट लेटर घूम रहा है। तो आप देखिए, सैड टू से इंडिया में हर तरह के काउंसलर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। तो एंड जनरली जो ये फेक कंसल्टेंट्स होते हैं, इनके ऑफिस सबसे ज़्यादा शानदार और बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपका पैसा लेके भाग जाना है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन जीके वाज वर्क, आप लोगों को शायद पता है नहीं पता, लेकिन जो हमारी वेबसाइट पे जो ऑफिस का सबसे पहला एड्रेस है, दैट इज़ माई होम एड्रेस। और हम कॉन्फिडेंस के साथ अपना होम एड्रेस इसलिए डालते हैं अपनी वेबसाइट पर कि हमें पता है कि हम कुछ गलत काम कभी भी नहीं करेंगे। एंड दैट्स वाई वी आर ऑलवेज वेलकमिंग पीपल टू इवन विजिट माई होम, विच ऑल्सो हैव अ स्मॉल ऑफिस फॉर पीपल टू मीट अदर देन अ प्रॉपर ऑफिस। बट ये जो फ्रॉड लोग होते हैं, और वेरी फ्रैंकली मैं भी हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये लेटर मुझे दिख नहीं रहा था कि आप देखिए कि कितना शानदार लेटर बनाया गया है। मतलब कि इस 8 पेज लेटर, जिसमें इन्होंने भारत सरकार की सत्यमेव जयते भी ले लिया, बड़ा बड़ा डाला है एप्लीकेशन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी कोटा। और उसके बाद आपसे पूरा आपका पिक्चर ली जा रही थी। देखिए, ये एक्चुअली कोई फिल्टर फॉर्म था, इसलिए इन लोगों ने, दैट मीन्स कि बच्चों ने ऑलरेडी ये फॉर्म भरे हैं, राइट। और उसके बाद ये देखिए पूरा डिटेल, स्कूल 10-12, इसको बिल्कुल जो एक मैक्सिमम ओरिजिनल फॉर्म देने की कोशिश की गई है। बार बार स्टैम्प मारी गई है, बार बार गवर्नमेंट की स्टैम्प मारी गई है। डिक्लेरेशन देखिए क्या लिखा है, सब कुछ लिखा है। मतलब ऐसा बनाया है कि एक लॉयर को भी लगेगा कि इससे ज़्यादा ओरिजिनल लेटर क्या होगा। होता क्या असली में, आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में बुलाया जाता है। तो लोग पूछते हैं कि सर ठीक है, और अक्सर ये जो कंसल्टेंट होते हैं ये बोलते हैं कि सर सारी पेमेंट अलॉटमेंट के बाद, राइट। सो बट दिस इज अ फेक अलॉटमेंट लेटर। तो आपको जब अलॉटमेंट लेटर भी फेक दे दिया गया आपके घर पे, आपके ऑफिस में, और समटाइम लेट मी टेल यू, दिस फेक अलॉटमेंट लेटर कैन ऑल्सो बी गिवन टू यू कॉलेज के अंदर। क्योंकि कौन सा आप सुबह शाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जाते हैं, सुबह शाम केजीएमसी जाते हैं। केजीएमसी का कैंपस एक शहर के बराबर है। वहाँ पर अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती जान पहचान है, मैंने आपको उसे कैबिन में भी बिठा दिया, या वहाँ पर मैं आपको कैंटीन में बिठाऊंगा अक्सर, और आपको ये कहा जाएगा कि देखिए जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ना कॉलेज का, ये आपको कैंटीन में मिलेगा, और आप उसको कैश पकड़ा देंगे, और आपके हाथ में ऐसा अलॉटमेंट लेटर है, इसमें डेट भी लिखा होगा। लेकिन बस फिर जब आप सेशन के स्टार्ट डेट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका तो एडमिशन हुआ ही नहीं था और ये तो फेक था। फिर आप कंसल्टेंट को फ़ोन करेंगे तो नंबर स्विच ऑफ हो चुके होंगे, ऑफिस बंद हो चुके होंगे। तो दिस इज़ हाउ दीज पीपल वर्क। और मैं हैरान होता हूँ कि एमबीबीएस इंडिया के लिए हम लोग शायद इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि बिल्कुल ही लॉजिक को भूल जाते हैं कि ये कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा है जो कि पॉसिबल है। लेट मी टेल यू, परसों से जब से वो न्यूज़ आई है ना कि कोविड वॉरियर को 5 सीटें दी जा रही हैं इन इंडिया टॉप एमबीबीएस कॉलेजेस में, बस बहुत फ़ोन आ गए कि सर फिर कंसल्टेंट से फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपको ये सीट दिला देंगे। देखिए, वो सीट एक्चुअली जेन्युइन है, बट दैट इज़ फॉर समबडी हु हैज़ डाइड while serving COVID duty. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, वन ऑफ द पेरेंट शुड हैव डाइड इन द लास्ट 3-4-6 months। तो लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी आपका फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा देंगे। तो क्या एज ए पेरेंट आप अपना फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहेंगे कि आपके बच्चे को ये सीट मिल जाए? तो थोड़ा सोचा कीजिए। मतलब उसके लिए भी बहुत ऑलरेडी फ़ोन कॉल स्टार्ट हो गए बच्चों को, और ऑलरेडी मेरे पास 10-12 क्वेरी आ गई। और ये क्वेरी तो महीने से आ रही थी, पर ऑनेस्ट स्पीकिंग क्योंकि हम ये काम करते ही नहीं, मैंने कहा भी लोगों से कि कुछ आपका डिटेल है मुझे भेजो। शायद किसी ने भेजा नहीं, लेकिन जब ये फॉर्म एमसीसी की वेबसाइट पर ही आ गया
तो मैंने देखा और सोचा सबको दिखा दूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज, या आपको पता ही है, बहुत क्विकली आपको प्रोसेस बताता हूँ कि इंडिया में एमबीबीएस में 4 राउंड होते हैं, यस 4 राउंड्स। अब उस राउंड को नाम बदल देते हैं और नाम बना देते हैं राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्ट्रे मॉप अप। एसेंशियली दे आर 4 राउंड्स, बट राउंड 3 को राउंड 3 ना कह के मॉप अप बना देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस डालते हैं, यू नो, यू आर अलाउड फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। और राउंड 1, 2, 3 तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है, एंड कंप्यूटर कैन नॉट डू मिस्टेक, राइट। और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की प्राइवेट सीट्स हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, और ऑल इंडिया कोटा तो मैं बार बार कहता हूँ, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज में से 15% सीटें निकाली जाती हैं, जो कि राउंड 2 के बाद वापस कर दी जाती हैं। सो राउंड 3 तक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। राउंड 4 में, यू नो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, वो हम अलग से डिस्कस करते हैं, मैं वीडियो में शायद नहीं डाल पाऊँगा। कि स्ट्रे मॉप अप राउंड जब आता है, बिकॉज वो कॉलेज लेवल पे होता है, वो भी एक ऑडिटोरियम में होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ गुंजाइश होती है। वो गुंजाइश कोई आपके लिए करवा रहा है तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन उसके अलावा राउंड 1, 2, 3 एंड ऑफ कोर्स एनआरआई सीट्स हैं। हर एक कॉलेज ने एनआरआई सीटें रखी है, जो कि इतने एनआरआई तो इंडिया में पढ़ने आते हैं नहीं। वो आपको मैनेजमेंट सीट के नाम पर सेल की जाती है 30, 40, 50 लाख रुपीज़ ऊपर से लेके फ्रॉम दी नॉर्मल फी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। तो वो रास्ता बिल्कुल जेन्युइन है, जब आपको एनआरआई सीट दी जा रही है, आप कॉलेज के चेयरमैन से मिल रहे हो। राउंड 4 स्ट्रे मॉपअप में जाते हुए कॉलेज लेवल पे आपको थोड़ी सी हेल्प किया जा रहा है, थोड़ा समझ में आता है, वो पॉसिबिलिटी होती है। और उसके अलावा एज अ सेड की प्योर, इट्स अ प्योर सीट जिसमें कि आपको एनआरआई कन्वर्ट होगा या वो काउंसलिंग से दी जाएगी। तो उसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी, ये स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी, ये फ्रीडम फाइटर नॉमिनी, प्रेसिडेंट नॉमिनी तक मैंने शब्द सुने। कि जी हमारे पास 4 सीटें हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, हमारे पास 3 सीटें हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान की, आपको वो दिलवा देंगे, ऐसे ही आपको लेटर मिल जाएगा। देखिए 20 लाख 30 लाख बहुत होते हैं। इस लेटर की कीमत मैंने सुना था 30 लाख रुपए, 30 लाख। वो जो आपको फ़ोन कर रहा है वो आपसे 30 लाख रुपए लेके ऑफिस बंद करके फ़ोन नंबर बंद करके गायब हो गया। अब आप उसको ढूंढते रहिएगा। तो प्लीज़ इतनी बेवकूफ़ी मत कीजिए, जेन्युइन कंसल्टेंट से मिलिए, वो आपको हमेशा यही कहेगा कि ये सब पॉसिबल नहीं है। और जो 2-3 पॉसिबिलिटी है वो वही होता है कि एनआरआई की सीट कन्वर्जन, स्ट्रे मॉपअप में थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एट द कॉलेज लेवल, और एक तीसरा तरीका होता है विच इज़ अ स्लाइटली टेक्निकल वे, जो कि हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। लेकिन ये जो कुछ तरीके हैं ये कुछ भी नहीं है। और वो जो तीसरा तरीका है उसमें भी आपका पूरा पैसा खर्च होता है नॉर्मल फीस के ऊपर, 40-45 लाख रुपीज़। तो जो इतने सस्ते में आपको सरकारी सीट दिला रहा है 20-25 लाख रुपये ऊपर लेके। और कभी कभार ना आप ये सोच लो, जो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, अगर काम जेन्युइन होता इंडिया में, आप कभी कभार ना चोर को पकड़ने का बड़ा सीधा रास्ता होता है। क्या? इंडिया में एक नॉर्मल टिपिकल प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड कॉलेज 80-90 लाख रुपए का पैकेज जाता है, राइट, जो आप नंबर 1 में फीस देते हो। सरकारी कॉलेज मुफ्त के बराबर हो गया, फिर भी लगा लेते हैं 40-50 हज़ार रुपये फीस, 50-60 हज़ार रुपये हॉस्टल, वो 6 लाख रुपये में हो रहा है। तो यार अगर मैं आपको LHMC KGMC की सीट दिला सकता हूँ तो कम से कम आपसे 90 लाख तो लूँगा ना, जो प्राइवेट सीट की फीस होती है। तो अगर कोई फ्रॉस्टर आपसे ये बोलता है ना कि मैं ऊपर से 1 करोड़ रुपए लूँगा, शायद मैं फिर बिलीव कर लेता, ये मैंने बहुत बार समझाया है। लेकिन अगर कोई 20 लाख 25 लाख दे के MEMC, LHMC, KGMC, SMS जयपुर दिला सकता है, सो डोंट यू थिंक उस बंदे के ऑफिस के बाहर 5 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी? वो सारे 42,000 लोग जो प्राइवेट सीट ले रहे हैं, क्या वो ये सीट ही लेना पसंद करेंगे जैसे 25 लाख रुपए में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? तो फिर कौन बेवकूफ़ 90 लाख प्राइवेट फीस की फीस देगा? तो खैर ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर होते भी ना तो फिर कम से कम 1 करोड़ रुपए लगता ऊपर से, कि बंदा कहता है कि आपको जी डीम्ड के बराबर फीस लगेगी, लेकिन हाँ आपको LHMC MEMC की क्वालिटी मिल रही है। सो क्वालिटी ऑलवेज प्लेज अ पार्ट, जो मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई होप कि आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुझे मेरे कुछ दर्शकों ने बताया कि सर आप कभी भी बोलते नहीं हो चैनल पे, आज से बोला करो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पुट इन कमेंट, विल ट्राई टू आंसर। और मैं बार बार कहता हूँ,
अगर आप ये पूछोगे सर इस नंबर पे ये सीट मिलेगी, वो मैंने समझा दिया कि आप कैसे खुद पता कर सकते हो। एक एक स्टेट का, एक एक कैटेगरी का हम ट्रैक नहीं रखते, दैट इज़ नॉट अवर बिजनेस। और उसको ट्रैक रखने में बहुत मेहनत है, फिलहाल वो हम नहीं करते, तो वो आप खुद ढूंढना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन डालोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।